परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज के दिन फिर एक बार हम लोग परमेश्वर के वचन के मनन में, इस बाइबल मनन के इस भाग में हम लोग आते हैं। और आइए हम लोग एक ख़ास व्यक्ति के विषय में हम लोग देखेंगे। उसका नाम योना है। और हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर का दास योना के विषय में परमेश्वर की एक विशेष बुलाहट थी, परंतु योना अपने परमेश्वर के उस उत्तम बुलाहट को इनकार किया और अपनी सोच और समझ का सहारा लिया। और उसके पश्चात हम लोग जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। आइए हम लोग आज का जो बाइबल मनन का जो पद है वह है योना पहला अध्याय, उसका 3 पद। ऐसा लिखा है, परंतु योना यहोवा के सन्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सन्मुख से तरसीस को चला जाए। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से योना याफा नगर जाकर के तरसीस जाने वाला जहाज को पकड़ा और उसमें बैठकर यहोवा के सन्मुख से भाग गया। तो एक छोटा सा विषय है, उस विषय का नाम है योना भागा। योना भागा आज का हम लोग का विषय है। तो योना परमेश्वर की बुलाहट से भागा तथा नीनवे को परमेश्वर का संदेश देने से क्या किया? इनकार किया। और इस भय से, उसके विचारों को देखिए, इस भय से कि कहीं वे पश्चाताप करें और ईश्वरीय दंड से बच जाएं। क्योंकि योना नहीं चाहता था कि इस्राएल को छोड़, है ना, इस्राएल को छोड़ क्या हो जाए, किसी दूसरे को परमेश्वर को वचन पहुंचाया जाए। परंतु परमेश्वर की योजना और ही कुछ थी। तो पहला कारण क्या है उसको हम लोग देखते हैं। योना नहीं चाहता था कि इस्राएल के अतिरिक्त किसी पर भी परमेश्वर का दया बहे या हो, और विशेषकर असुर पर, खासकर जो अन्य जाति लोग वहाँ पर थे उनके लिए तो नहीं। पर योना यह भूल गया था कि इस्राएल के साथ परमेश्वर का अंतिम उद्देश्य यह था कि अन्य जातियों के लिए परमेश्वर की, है ना, आशीष और उसकी योजना, ठीक है, परमेश्वर के ज्ञान उसमें क्या करे, लाए। जैसे हम लोग उत्पत्ति 12 का 1 से 3 में पढ़ते हैं किस प्रकार अन्य जातियों के लिए इब्राहिम के द्वारा, है ना, उसमें लिखा है कि 3 का आखिरी संदर्भ में लिखा है कि भूमंडल के सारे कुल के लोग तेरे कारण आशीष पाएंगे। तो योना परमेश्वर के वचन का इनकार कर रहा था। और हम लोग पढ़ते हैं यशायाह 49 उसका 3 में भी। तो इस रीति से परमेश्वर एक कुल और जाति भाषा के लिए एक बड़ा योजना को रखा है। और हम दूसरा कारण यह देखते हैं कि मसीह ने कलीसिया को भी बुलाया है। जिस प्रकार योना को उन दिनों में बुलाया था, कलीसिया को आज भी परमेश्वर बुलाया है कि जिस प्रकार योना को सुसमाचार के लिए तैयार किया गया था, वैसे ही हमें भी, है ना, चर्च को भी तैयार किया गया, ताकि उससे भी बड़ी सेवकाई, योना से भी बड़ी सेवकाई और धर्म प्रचार का काम और सुसमाचार को लेकर समस्त संसार में जाने की बात है। जैसे हम लोग मत्ती 28 18 से 20 तक हम देखते हैं कि जाओ सारे जगत के लोगों को क्या करो, सुसमाचार का प्रचार करो। 1:8 में भी हम देखते हैं कि जब तुम सामर्थ पाओगे तब सारी दुनिया में मेरे लिए क्या करोगे, गवाह बनोगे। परंतु कई कलीसियाएँ योना के समान आज भी, है ना, परमेश्वर के काम को करने के लिए, सुसमाचार को सुनाने के लिए बहुत कम रुचि रखते हैं। और कोई कोई तो रुचि ही नहीं रखते। वे केवल क्या करते हैं, घर में गिरजा विनती करो, घर में ही हर एक चीज़ करो, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। लोग सोचते हैं कि
हम घर में विनती प्रार्थना कर रहे हैं, यही परमेश्वर का राज्य है। और सच में जो परमेश्वर का राज्य है उसका चिंता करना छोड़ दिए हैं। यीशु मसीह अपनी प्रार्थना में सिखा कि जैसे स्वर्ग में जो इच्छा पूरी होती है वैसे ही परमेश्वर की इच्छा इस जगत में भी पूरी हो। तो परमेश्वर का इच्छा यह है कि हर जाति भाषा कुल के लोग क्या किए जाएं, बचाए जाएं। आइए हम जिस बुलाहट में बुलाए गए हैं हम उसमें आगे बढ़े और परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करें, योना की तरह नहीं कि परमेश्वर की योजना को हम टाल दें। प्रभु हमें से बहुत आयत के साथ हर एक को आशीष देने पाए।